का एक शाखा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। यहां पर आज हम देखेंगे कार्बनिक रसायन के मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत इसके हम देखेंगे आज बेसिक नॉलेज जो कि जरूरी है, यानी कि आप समझ रहे हो कि आईयूपीएसी नेमिंग कार्बनिक यौगिक इतने सारे हैं कि सबको याद कर पाना मुश्किल होता है। तो यहां पर एक सिस्टम है हमारे पास नामकरण का, आईयूपीएसी नामकरण। तो आज की क्लास में लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे आईयूपीएसी नामकरण और उनके लिए अभ्यास करेंगे, कुछ क्विज भी देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय आपको दो चीजों का नाम याद रखना पड़ता है। एक है रूट वर्ड, मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। मैंने 10 तक याद कराया था। मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। फिर कुछ प्रैक्टिस भी तो कराया था आपको और आपने शुरुआती दौर पे अच्छे प्रैक्टिस किए, अच्छे से समझे हैं। आज की बात यह है कि आपको 11 कार्बन की चेन होगी तो क्या कहेंगे? अनडिक। 12 को कहेंगे डोडिक, 13 को कहेंगे ट्राइडिक, 14 को कहेंगे टेट्राडिक, 15 को कहेंगे पेंटाडिक और 16 को कहेंगे हेक्साडिक। अगर ऐसा हुआ इतने सारे कार्बन के साथ हमें याद करना है तो फिलहाल आपको यह भी पता है कि रूट वर्ड के बाद यानी कि इसको हम एक नाम देते हैं, बोलते हैं भाई एल्क बोल देते हैं, एक सीधा सा इनको हम जिस नाम से जानेंगे उसको एल्क कहेंगे। एल्क का मतलब हुआ रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी कि कार्बन की माला का नाम, कार्बन की श्रृंखला का नाम। एक कार्बन की श्रृंखला है तो मेथ, 2 कार्बन की श्रृंखला है तो ईथ, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोप कहा जाएगा। 4 कार्बन की श्रृंखला को आप ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन की श्रृंखला को पेंट कहते हैं। मतलब काफी आसान होता है नामकरण करना। अब बेटा यहां पर याद रखिएगा कि कैसे हम इन नामकरण को हम आगे बढ़ाएं। तो आपने इतना तो जान गए हैं कि भाई इसका नाम क्या होगा, आप जान चुके हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, जानते हैं ना। ये क्या है, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप है, ये भी 3 कार्बन की चेन है तो चेन का नाम प्रोप हो गया, ये भी प्रोप है। पर तीनों में अंतर यह है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड जब सिंगल होता है, बॉन्ड नेम लिखते हैं इसके बाद, बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड होता है तब क्या करते हो आप? सिंगल बॉन्ड होने की स्थिति में आप लगाते हो सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होने पर ANE। डबल बॉन्ड होगा तब आप लगाते हो ENE। ट्रिपल बॉन्ड होगा तब आप लगाते हो सफिक्स जो है प्राइमरी सफिक्स जिसको कहा जाता है या बॉन्ड नेम कहा जाता है YN, YNE, आइन। तो ये है सिंगल बॉन्ड वाला, तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपेन। यहां पर एक जगह डबल बॉन्ड है और ये नंबरिंग करना पड़ता है इस स्थिति में, आपको पता है। तो 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पर है तो ये है 1 प्रोप 1 इन हो गया। यहां पर डबल बॉन्ड 2 जगह है 1 2 3। अब याद रखना कोई भी चीज 2 बार या 3 बार आता है तब उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए 2 बार कोई आता है तो डाई लगाते हैं, यानी कि जिस चीज का नाम लिख रहे हो उसके नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा लगाते हैं। प्रोप तो हो गया, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहां पे है? 1 2 के बीच में एक यानी कि 1 पर, दूसरा 2 3 के बीच में यानी कि 2 पर। तो 1 2 1 2। यहां पर आप देखिएगा तो 1 पर है एक और एक है 2 पर माना जाएगा, तो ये होगा -1, 2, फिर लिखेंगे डाई इन। तो इस तरह इसका नाम हो गया प्रोप 1 2 डाई इन। हाइफन यहां भी लगा सकते हैं। चलिए अब ये इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तब की कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? कार्बन 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए होगा पेंट, ये तो पता है आपको, पर नंबरिंग करना है क्योंकि हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का स्थान बताना है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम 2 बात और देखेंगे। एक बात और देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको वरीयता दी गई है, डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को। बात याद है ना?
डबल कंपाउंड को वरीयता दी गई। कॉपी खोलो, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। बहुत सारे बच्चे इस चीज से बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि भाई आज हमने पढ़ा तो उसको थोड़ी प्रैक्टिस कर ले तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको बताया था डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है, तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ेगा। 1 2 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 2 3 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का भी नाम लिखेंगे। डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 पर है, 2 इन, फिर है 4 आइन। इस तरह से पेंटुइन 4 आइन इसका नाम होगा। नामकरण की इन पद्धतियों को आप समझें। नामकरण के इन पद्धतियों को आपको समझना है कि एक सिंपल बातें होंगी, लेकिन हम आज जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद की बात है शाखा युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जिनमें पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं। अब ये पार्श्व श्रृंखला क्या है इसको जरा समझें। यहां पर देखिए कि एक कार्बन की चेन आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 एग्जाम्पल आपके पास है। चारों एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें। आप पहले को देखें, आप सिरे वाले कार्बन, मैंने एक शब्द आपके लिए बनाया है, वह है सिरे वाला कार्बन, शीर्ष वाला कार्बन, शुरुआत वाला कार्बन। तो इसमें शुरुआत वाला कार्बन कौन सा है, शीर्ष वाला कार्बन कौन सा है, जिसको हम प्राइमरी कार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें प्राइमरी कार्बन कौन से हैं और कितने हैं, ये पहले आपको पता लगाना है। प्राइमरी कार्बन इसमें ये 1 है, ये सब सेकेंडरी कार्बन है, आपको पता है। ये दूसरा है, ये दूसरा है। तो प्राइमरी कार्बन इसमें 2 है। सेकंड में देखो, ये एक प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी भाई, इससे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी, ये प्राइमरी। फिर अगले में देखो, तो क्या बताया मैंने आपको कि प्राइमरी कार्बन आप पहले देखो कि कितना है किसी यौगिक में। अब आपका वो फायदा हो गया कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, ये आपको फायदा तो हुआ ना। तो क्या होता है, जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है उसका फायदा आपको होते जाएगा। बस ये मत समझना कि ये एक टॉपिक है जिसको याद करना है, जो एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है तो याद करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है तो याद नहीं करेंगे। याद रखना, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने और सीखने के लिए काम आता है, और उसके बाद उनके लिए कॉन्सेप्ट का काम आता है, और उसके बाद उनको रट्टे की जरूरत नहीं पड़ती। उस बातों में, उस कॉन्सेप्ट में क्या खास बात है, उनको समझने के लिए जरूरत होती है। फिर उसके बाद वो हम बड़ी बड़ी चीजों को याद रख सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को हम बता सकते हैं। वैसे ही नामकरण में मैंने बड़े बड़े नियम नहीं बताए हैं आपको। देखिएगा, कहीं पर कोई नियम नहीं लिखा है, आपके कॉमन सेंस में आ चुका है। जब कोई चीज कॉमन सेंस में आ जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए साहब, यहां पर बात कर रहे हैं कार्बन, इसमें कहां पे है प्राइमरी कार्बन, आपको सबको आ गया, ये चीज है। ये प्राइमरी कार्बन को मैं यहां पर निशान लगा रहा हूं। इसमें देखें, इसमें ये एक प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और एक प्राइमरी कार्बन है। याद रखना इस बात को कि 2 से अधिक फर्स्ट डिग्री कार्बन हो तो निशान लगा रहा हूं। इसमें देखें, इसमें ये एक प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और एक प्राइमरी कार्बन है। याद रखना इस बात को कि 2 से अधिक फर्स्ट डिग्री कार्बन हो तो यौगिक में पार्श्व श्रृंखला उपस्थित होता है।
अधिक फर्स्ट डिग्री कार्बन हो तो यौगिक में पार्श्व श्रृंखला उपस्थित रहता है। इसमें कितने हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन? 2 ही है, तो इसमें पार्श्व श्रृंखला उपस्थित नहीं है। अब क्या करेंगे? दूसरा, किन्हीं 2 प्राइमरी कार्बन को इस प्रकार किन्हीं 2 प्राइमरी कार्बन को इस प्रकार काउंट करते हैं, गिनती करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला बने, यह मुख्य श्रृंखला होगा। शेष पार्श्व श्रृंखला होगा। अब इसमें 2 को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की श्रृंखला बनती है। तो ये आप देख रहे हो यहां से यहां तक जुड़ा है, ये इसमें यही एक मुख्य श्रृंखला, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, किसी 2 को जोड़ें, इस प्रकार गिनती करें कि वो सबसे लंबी हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो ये वाला इस तरह से ये एक लंबी गिनती है, लंबी श्रृंखला है। और यही सबसे लंबी जो श्रृंखला आपको मिल रहा है, यही सबसे लंबी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगा। ये होगा मुख्य श्रृंखला, जिसको मेन चेन कहते हैं, मुख्य श्रृंखला या मुख्य चेन। जो बच जाएंगे, जैसे ये बच गया, ये बच गया, ये पार्श्व श्रृंखला है, ये पार्श्व श्रृंखला है। पार्श्व नहीं भाई, पार्श्व नहीं है, पार्श्व, ये र स से पहले आएगा, शब्द ही है। पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, पार्श्व, पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला है। इसमें सबसे लंबी चेन का चुनाव करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए, ये भी लंबा है और ये भी है, 1 2 3 4 5, सब 5 5 में आते हैं। तो ऐसा देखना जिसमें सारी श्रृंखलाएं साइड वाला स्पेशली अलग हो जाए। तो यहां पर आप देखिए कि ये एक लंबी चेन दिख रही है, जिसमें से ये सबसे लंबी 1 2 3 4 5, लेकिन ये साइड वाला सब अलग हो चुका है स्पेशली। तो ये हुआ, और इसके पीछे भी और चीजें बताऊंगा जब आपको गहराई में जाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो इसमें देखो, ये देखो, ये 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। तो मुख्य श्रृंखला वो हुआ, और जो बच गया, ये एक श्रृंखला बच गया है, इधर ये बच गया है, इधर ये बच गया है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये पार्श्व श्रृंखला कहलाएगा। ये भी है। तो हमें सबसे पहला काम तो यही करना है कि चुनना है कि कौन सा मुख्य श्रृंखला है, कौन सा पार्श्व श्रृंखला है। यदि हम मुख्य और पार्श्व को चुन लेते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर नाम ही बता दो, ऐसा नहीं, मैं नाम बताऊंगा। पहले तो आपको ये काम पे प्रैक्टिस करना है कि पार्श्व श्रृंखला कौन सा है और मुख्य श्रृंखला कौन सी है। तो पहले मुख्य चेन का चुनाव करोगे। अगर कोई क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है, सिर्फ कार्बन कार्बन की चेन आ रही है, तो सिर्फ उस चेन को चुनेगा जो सबसे लंबा है। ये सबसे सरल सी बातों की तरफ मैं ले गया।
अब इसके बाद भी और भी बातों की तरफ जाएंगे, जैसे आपको यहां पर देखने को मिला है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं दोबारा। देखिए भाई, अगर हम इस जगह पर ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको ले लेता हूं मुख्य चेन, क्योंकि ये लंबी चेन तो यही है, तो आप देख रहे हो कि इसमें 1 2 इधर आते हैं या इधर से नंबर 1 करते हैं, 1 2 3 इधर जाते हैं, तो ये साइड चेन पर साइड चेन जैसी संरचना बन जाती है, तो एक तरह का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि इस स्थिति में कि अगर आपने इसको ले लिया हो तो एक साइड चेन, दूसरा साइड चेन और तीसरा साइड चेन आ जाता है। यहां पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इस तरह की चीजों के साथ हम कर सकते हैं काम। अगर हम एक ही बार में इसको कुछ नियम बताएं तो शायद आपको ना समझ में आए, तो वो मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ होते हुए किसी चीज को सीखें, आप आसानी से सीखें और अच्छे से सीखें। तो चलो फिर बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए, हम कुछ एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक आपके लिए ये दिया है और इसमें ये, तो मुख्य चेन कौन सा हो सकता है? 1 2 3 ये भी हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है। चलो मैंने सीधे में ही ले लिया, ये मुख्य चेन है, मुख्य चेन है, मुख्य श्रृंखला है। फिर ये आपका पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन है। और ये मेन चेन है। हमेशा नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखें, नाम का क्रम, नाम में क्रम। किस चीज का क्रम मतलब ऑर्डर, किसको पहले लिखेंगे? पहले पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम लिखते हैं, पार्श्व श्रृंखला, फिर बाद में मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे, मुखिया का नाम हमेशा लास्ट में। पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस पार्श्व श्रृंखला में वो पार्श्व श्रृंखला किस जगह पे है मुख्य चेन में, तो नंबरिंग करना पड़ेगा इसका, तो उसका स्थान लिखेंगे। फिर उसके बाद आप एल्क यानी कि कार्बन श्रृंखला का नाम प्लस इसमें YL लगाएंगे। मुख्य श्रृंखला का नाम क्या होगा? एल्क, एल्क मतलब समझ गए ना, ये मेथ एथ प्रोब्यूटेंट, एल्क प्लस बॉन्ड नेम लिखेंगे। बॉन्ड नेम अभी लिखा था मैंने, बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हो? सिंगल बॉन्ड के लिए N, डबल बॉन्ड के लिए N, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो चलिए हम इसका नामकरण करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें, नियम क्या है? सिंपल सा नियम बताता हूं। नियम है, अगर आपको तकलीफ होगा कि कैसे करूं, आपको सोचना पड़े, तो इस नियम को देख लो। सबसे पहले मुख्य चेन का चुनाव करेंगे। अब मुख्य चेन का चुनाव करने का तरीका मैंने बता दिया है। मुख्य चेन का चुनाव कैसे करेंगे? जो प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन कहां तक है और जो सबसे लंबी दो प्राइमरी कार्बन को इस तरह से जोड़ना है कि वो सबसे लंबी हो, बस बच गया, सब पार्श्व श्रृंखला है। मुख्य चेन का चुनाव हो गया तो पार्श्व श्रृंखला अपने आप पता चल गया। दूसरा है मुख्य चेन में नंबरिंग करेंगे। मुख्य श्रृंखला में नंबरिंग करता है, मतलब नंबर लगाना है, नंबरिंग करना है। किधर से करेंगे? जिधर से, क्योंकि अगर इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है तो ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं होगी। जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास पड़े, बस आपको करना क्या है? बस इतनी बातों पे ध्यान देना, बस ये काम कर लीजिए।
मुख्य चेन का चुनाव कर लिए, मुख्य चेन इसमें पता चल गया भाई ये है, तो मुख्य चेन के नाम कैसे लिखते हैं, एल्क प्लस बॉन्ड नेम। मुख्य चेन में क्या लिखेंगे, एल्क है प्लस बॉन्ड नेम है। अब एल्क क्या है, कितने कार्बन का है ये, 1 2 3 का है, तो 3 के लिए हो गया प्रोप, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड नेम तो एन, प्रोपेन हो गया इसका नाम, दो चीजों का नाम लिखा गया। अब पार श्रृंखला का नाम कैसे निकला है, पार श्रृंखला में किस जगह पे है भाई ये पार श्रृंखला, ये पार श्रृंखला किस जगह पे, ये कैसे पता चलेगा, नंबरिंग करेंगे तो पता चलेगा। तो आपने नंबरिंग किया, ये इधर से हो या इधर से, 1 2, ये कार्बन को देखो कहां पे किधर से नजदीक पड़ रहा है, एक नाम कैसे लिख रहे हैं आप लोग, एल्क का नाम देखो क्या लिखते हैं, स्थान लिखते हैं, मैंने भी बताया था, स्थान लिखते हैं, फिर एल्क लिखते हैं, फिर YL लगाते हैं। तो स्थान कौन सा है, दूसरे पर है, फिर डैश हाइफन लगाएंगे। एल्क 3, ये कितने कार्बन का है भाई, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसमें पार श्रृंखला में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक को कहते हैं मेथ, फिर उसमें लगाएंगे YL, मिथाइल हो गया। नाम लिखने का क्रम क्या होगा, इस प्रकार से, इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इसका IUPAC नेम होगा पार श्रृंखला का नाम, फिर इसका नाम, पार श्रृंखला 2 मिथाइल, और मुख्य चेन का नाम है प्रोपेन। तो इस तरह से इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मतलब आपको नामकरण आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, इस प्रकार से हम नामकरण करते हैं। चलो साहब कुछ एग्जांपल और बताता हूं, फिर अब इसके बाद बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है बार बार। याद हो गया क्या करेंगे, चलो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया जाएगा क्वेश्चन उसमें मुख्य चेन कौन सा है, पार्श्व चेन कौन सा है, इसका चुनाव कर लेंगे। मुख्य चेन का चुनाव करेंगे तो अपने आप आपको पार्श्व चेन का चुनाव हो जाएगा, उसको चुनाव करना नहीं कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला पता चल जाएगा। अब इसके बाद नंबरिंग करेंगे, मुख्य श्रृंखला में नंबरिंग करेंगे। किधर से नंबरिंग करना शुरू करेंगे भाई, पहला कार्बन तो कोई भी एक प्राइमरी कार्बन ही होगा, उसके बाद अंतिम नंबर जो है दूसरा प्राइमरी कार्बन होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप नंबर करेंगे। किस दिशा में करेंगे, जिस दिशा से नजदीक पड़ता हो पार्श्व श्रृंखलाएं। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं पहले CC में कर देता हूं, चलो इसका नाम कैसे करेंगे। सबसे लंबी चेन क्या है, मुख्य चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है। चलिए मुख्य चेन का चुनाव हो चुका है आपका, ये मुख्य चेन है। नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे, जिधर से ये जो पार्श्व श्रृंखला है नजदीक पड़े, किधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4। अच्छा अब ये पता लगाने का तरीका क्या है, जिस कार्बन से ये जुड़ा है साइड चेन, उस कार्बन को देखो कि किधर नजदीक पड़ता है। 1 2 3 4 5 में आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नजदीक हुआ ना, ये साइड चेन है आपका। साइड चेन का नाम क्या होगा, तीसरे नंबर पर है, स्थान लिखना है। कितने कार्बन है इसमें, ईथ 2 कार्बन है आपको, और इसमें लगाएंगे YL, इथाइल हो गया, 3 इथाइल हो गया। मेन चेन का नाम क्या होगा, 7 कार्बन का है तो हेप्ट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है N हो गया, हेप्टेन। यानी इसका IUPAC नेम क्या हुआ, इसका IUPAC नेम हुआ 3 इथाइल हेप्टेन। हो गया क्लियर, 3 इथाइल हेप्टेन, इसका नाम हो गया बेटा 3 इथाइल हेप्टेन। ओके अब चलते हैं, देखें अब देखो इसका नाम क्या होगा,
यहां पर फिर वही काम करेंगे, जो सबसे बड़ी चेन है उसको चुनेंगे। लंबा क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चाहे आप इसको मुख्य चेन मानो चाहे इसको मान लो, एक ही मतलब होगा। अगर ये ऐसा होता तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये है मुख्य चेन आपके लिए, ये मुख्य चेन हो गया। जो बच गया वो साइड चेन है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ये वाली कार्बन नजदीक पड़ता हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों दिशाओं में बराबर है, कहीं से भी करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 4 पर आया और ये भी 4 पर आया। ये एल्काइल ग्रुप है, मतलब पार्श्व श्रृंखला है। 4 पर, ये 4 पर है, एक कार्बन को बोलेंगे मेथ और लगाएंगे वाइगल, तो आप सीधे बोलेंगे ये 4 मिथाइल है। अब इसको क्या करेंगे, 4 पर है, 4 2 कार्बन है तो ईथ हो गया और ये वाइगल इथाइल। तो ऐसे ही मेथ ईथ प्रोप में अगर वाइगल लगेगा तो क्या क्या होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइन डेकाइल, यानी साइड चेन का नाम जो है वाइगल लगा के हो गया। तो इस तरह से इसका नाम क्या हुआ, 4 इथाइल और ये 4 मिथाइल। फिर इसका मेन चेन का नाम क्या हो गया, हेप्ट, 7 कार्बन का है तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन, हेप्टेन। अब नाम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करोगे आप, इसका नाम और इसका नाम, नाम तो पार्श्व श्रृंखला का ही पहले लिखना है, इसका लास्ट में लिखना है, आपको पता है। जिसका नाम आपको लास्ट में लिखना होता है उसको भूल जाइए। अब इन दोनों में नाम किसका पहले लिखूं, 4 इथाइल का लिखूं कि 4 मिथाइल का लिखूं। याद रखो इसके नाम में जो अल्फाबेट है उसको चेक करिए, फर्स्ट लेटर ई, इसका फर्स्ट लेटर एम, तो फर्स्ट लेटर को ही आप ध्यान रखेंगे। तो ई और एम में इंग्लिश के वर्णमाला क्रम में कौन पहले आता है, ई। तो ई पहले आता है तो क्या लिखोगे, पहला नाम होगा 4 इथाइल और उसके बाद आएगा 4 मिथाइल, ये पूरा नाम हो गया दोनों का। फिर लास्ट में नाम होगा मेन चेन का, तो हो गया हेप्ट एन, हेप्टेन। 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन हो गया नाम। काफी आसान है ये, इस तरह से नामकरण हम कर सकते हैं, 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। तो हमने सीखा यहां पे। अगला है चौथी बातें, कुछ एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। देखिए इसमें नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मुख्य चेन का चुनाव पहले करो। यहां पे भी 7 कार्बन की मुख्य चेन है, ये लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा काम है नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां पे, इधर से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की एक लंबी चेन है, मुख्य चेन। हम देख रहे हैं कि ये पार्श्व श्रृंखला तीसरे कार्बन पर आ रहा है और ये पार्श्व श्रृंखला 5वें कार्बन पर आ रहा है जब हमने इस दिशा में नंबरिंग किया। ये नंबरिंग की दिशा है। दूसरी मैं नंबरिंग की दिशा को इस तरफ रखता हूं, देखें अगर मैंने ये दिशा अपनाया तो क्या होगा, 1 2 3 4, इस दिशा में करा तो 4 5 6 7। इस दिशा में नंबरिंग करता हूं तो 3 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। 3 और 5 दोनों दिशाओं में नंबरिंग में पार्श्व श्रृंखलाएं समान दिशाओं पे हैं, समान जगहों पर है। चाहे इधर से करो या इधर से करो बराबर है, क्योंकि समान है कि नहीं ये पता लगाने का तरीका है कि इन नंबर्स को जोड़ दो, स्थानों का योगफल, स्थानों का योगफल करो।
8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है। हमेशा इसको कहा जाता है न्यूनतम योग ही रखना है, न्यूनतम योग रखना है। तो भाई न्यूनतम योग वाली बात नहीं है। एक तरफ मान ले तो 8 आता है, एक तरफ अगर 6 आता तो न्यूनतम योग में ये वाला नंबरिंग को राइट माना जाता। यहां पर तो दोनों में बराबर आया है, सो ये वाली बात बिल्कुल नहीं आएगी। अब ये भी चेक करो, क्या दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं समान है? नंबरिंग दोनों दिशाओं से की। देखो बेटा थोड़ा थोड़ा नियम आते जाएगा ना, ध्यान रखना। नंबरिंग आपने दोनों दिशाओं से किया, समान स्थितियों में आया। अब ये वाला फंडा खत्म हो गया कि भाई जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से नंबरिंग करो, लेकिन यहां पर दो अलग अलग तरह के समूह हैं। नंबरिंग दोनों दिशाओं में बराबर स्थितियों में आ रहा है, 8 स्थिति में आ रहा है। सर ये 8 कहां से आया? मैंने बोला तीसरे पर है, ये 5वें पर है। तीसरे और 5वें नंबर को हमने टोटल कर दिया। इसको क्या कहते हैं? स्थानों का योगफल। स्थान समान स्थान पर आ रहा है दोनों दिशाओं में, नाम कैसे लिखें ये बात याद रखना। नंबरिंग राइट कौन सा होगा? इस स्थिति में हुआ क्या, दोनों दिशाओं में समान है, तब की स्थिति में जब पार्श्व श्रृंखलाओं का स्थान, जब दोनों दिशाओं से नंबरिंग करने पर भिन्न प्रकार के पार्श्व श्रृंखलाओं की स्थिति समान हो तो उस दिशा से नंबरिंग करते हैं। जिस ओर से वर्णमाला में जो पार्श्व श्रृंखला पहले पड़ता है, पार्श्व चेन पास पड़ता है। ये छोटी सी बात पे हम लोग अक्सर गलती करते हैं। इसका नाम मिथाइल है, एम से आता है, और इसका नाम इथाइल है, ई से आता है। क्योंकि ऐसी स्थितियां आ चुकी हैं, इसलिए हमें ये किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से, तो हमारा नंबरिंग वाला जो है ये देखो, ये इसको ध्यान रखेंगे, ये इसको स्थान देंगे, इसको नहीं, इसके आधार पर नंबरिंग करें, वरीयता देंगे और नंबरिंग करेंगे। तो इधर से ई 1 2 3 4 5 6 7 इधर से नंबरिंग करेंगे। तो कौन सा नंबरिंग राइट है? ये वाला नंबरिंग राइट है और ये नीचे वाला नंबरिंग रॉन्ग है। इस आधार पर इसका नाम हो गया 3 इथाइल और इसका नाम क्या हो गया? 5 मिथाइल। क्योंकि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, वाईएल लगाए मिथाइल हो गया। 2 कार्बन है तो ईथ कहते हैं, वाईएल लगाए इथाइल हो गया। तीसरे पर है और ये 5वें पर है। नाम क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम पहले लिखिए, इथाइल, 3 इथाइल, 5 मिथाइल, सब शॉर्ट स्मॉल लेटर है भी ध्यान रखना, और फिर है हेप्टेन। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है हमारे एग्जाम के लिए काफी मायने रखता है। लग तो बहुत आसान लग रहा था, बहुत इजी लग रहा था, पर क्या चीज है जो पछाड़ा खा सकता है?
कई बच्चे इधर से नंबरिंग कर देंगे, कई बच्चे इधर से कर देंगे, लेकिन राइट कौन सा होगा, इन बातों को ध्यान रखना होगा। नोट करिए जल्दी से, और एक प्रैक्टिस और देता हूं मैं आपको। चलें अब पांचवा, अब देखो दिखने में थोड़ा अजीब है पर हो सकता है आसान हो। क्या नाम होगा बताएं। दिखने में अजीब है पर आसान होगा, क्या नाम होगा बताएं। सबसे पहला काम तो एक ही करिए कि सबसे पहले मुख्य चेन का चुनाव करो जो सबसे लंबा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा था, उसके आधार पे मैंने काउंट कर दिया 8। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। मतलब यही एक मुख्य चेन आपको नजर आ रहा है जो लंबा होगा। बाकी बच गया पार श्रृंखला, पार श्रृंखला, पार श्रृंखला, पार श्रृंखला। अब नंबरिंग किधर से करें, सबसे बड़ी चीज है। एक नंबरिंग हम करते हैं, चलिए इधर से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पार श्रृंखला कहां पे है, 2 पर है, 3 पर है, और ये 5 पर है, और ये एक 6 पर है। तो कहां पर है, 5 दूनी 10 और ये 6 16। 16 इसको प्लस करके देखा जब नंबरिंग हमने इस दिशा में किया है, इस दिशा में नंबरिंग किया है। नंबरिंग हम इस दिशा में करें तो क्या होगा जरा देखें। वन 2 3 4 5 6 7 8। 3 पर आया, 4 पर आया, यहां पर ये 3 4 5 6 पर आया, 7 पर आया, 6 पर आया, 7 पर आया। तो 6 4 10 17, 6 4 10 और 7 17, और 17 और 3 हो गया 20। अब बताओ न्यूनतम योग किस में मिला आपको, न्यूनतम योग यानी कम योग किस में मिला आपको, इसमें, इसमें नहीं। तो राइट कौन सा है, ये वाला, यानी इधर से नंबरिंग किए राइट है। जो रॉन्ग है मैं उसको हटा देता हूं यहां से। ये लीजिए। फिर अब नाम की बात आता है कि किसका नाम पहले लिखूं। इसके पहले आपको पार श्रृंखलाओं का नाम लिखना है। सारे पार श्रृंखलाएं एक जैसे है। ये क्या चीज है, तीसरे पर है तो 3 मिथाइल है। ये क्या चीज है, 2 मिथाइल है। ये क्या चीज है, 6 मिथाइल है। और ये क्या है, ये 5 मिथाइल है। यानी मिथाइल हमारे पास कितना है, 1 2 3 4, 4 मिथाइल है। तो इसका मतलब है कि मिथाइल 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 4 बार नहीं बोलेंगे, टेट्रा मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल हो गया। तो कहां कहां पे है, दूसरे, तीसरे, 5वें, 6वें। तो नाम हो जाएगा, पांच श्रृंखलाओं का पहले नाम लिखते हैं, 2 3 5 6, 4 बार है इसलिए हमने लिखा टेट्रा। एक दूसरे पर है, एक तीसरे पर है, एक 5वें पर, एक 6वें पर। तो 4 जगह पे, 4 जगह पे कहां कहां पे है, ये स्थान बता दिया। टेट्रा मिथाइल हो गया, पार श्रृंखला का नाम हो गया। मेन चेन का नाम कि कितने कार्बन का चेन है ये, 8। 8 को बोलेंगे ऑक्ट, ऑक्ट। फिर इसके बाद बॉन्ड किस टाइप का है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसका नाम ये होगा। कितने बच्चों ने राइट किया था, बोलिए कितने बच्चों ने राइट किया था, हो गया था ना राइट, ओके। तो इस तरह से हमारे पास हो जाता है 2
3,5,6 टेट्रामिथाइल ऑक्टेन। इस तरह से काफी आसान होता है नामकरण करना। और भी चीजें बता रहा हूं, अब बना के देखिए, इसको बना के देखिए। चलो आप बनाओ इसको जल्दी से। इसको बनाओ, चलो इसको बना के देखो और बताओ मुझे कि आपने क्या बनाया। इसको आपसे बन पाया ये? जल्दी। तो आप ये बना लिए, बताइए बन गया आपसे? क्या बनाए, क्या होगा? मुख्य चेन का चुनाव करिए। तरीका तो यही है कि सबसे लंबा हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये लंबी चेन दिखाई दे रहा है मुझे। और कोई नजर आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। ये ऐसे, इस तरह से ये लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जा रहा है, यानी मुख्य चेन यहीं से रिलेट करेगा। यही है मुख्य चेन। ओके, अब किधर से नंबरिंग करें भाई? इस तरफ से करें कि इस तरफ से करें? इस चीज को चुनने का एक ही तरीका है, ये न्यूनतम योग का नियम लागू करो। न्यूनतम योग का नियम किधर से भाई? चलिए बताइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पर ये आया, 5 पर ये आया, 6 पर ये और ये आता है, तो 6 6 लिखा जाएगा। प्लस करके देखते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16 और 5 21, ये लीजिए। इस तरफ से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, 4 4, 4 पर, इस 4 पर ये वाला पार श्रृंखला और ये वाला पार श्रृंखला, ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है भाई, ये अलग है, ये अलग है। देख लो, अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है। अब देखो किधर से 4 4 हो गया, 5 पर है 1 और ये 6 पर है, कितना हो गया इसमें? अब यहां पर देखिए कि 5 दूनी 10, 11 4 15 और ये 4 19, नजदीक है जब आपने इस तरफ से नंबरिंग किया। ठीक है, इधर से नंबरिंग किए हो और मैं इधर से, तो ये नजदीक है। तो हम नंबरिंग इधर से ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाम की तरफ चलो। ये इथाइल है, ये भी इथाइल है। 5, ये 6 पर इथाइल है, 5 पर इथाइल है और ये 4 पर इथाइल है, पर ये 4 पर मिथाइल है। 4 मिथाइल, 4 इथाइल, 5 इथाइल, 6 इथाइल। आपको पता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किए थे? नंबरिंग भी कर दिया। जब दोनों दिशाओं से नंबरिंग बराबर आता हो, लेकिन जब दोनों दिशाओं से नंबरिंग बराबर ना आ रहा हो तो हम नंबरिंग की दिशा या न्यूनतम योग का ही हम पालन करेंगे। अब इस तरह से, अब नाम किसका पहले लिखेंगे? सारे ई वाले का नाम पहले लिखेंगे। तो ये 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है, तो 4 5 6 कितने बार हुआ? 3 बार ना, तो ट्राई हो गया, ट्राई इथाइल हो गया। फिर इसके बाद जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल। अब मेन चेन का नाम लिख दो फाइनल, नोन, 9 कार्बन, ANE, नोनेन। इस तरह से इसमें कोई भी गलती अगर आप किए हो गए तो वो गलत है। नामकरण में बहुत ही बारीकियां देखी जाती हैं। थोड़ी भी मिस्टेक हो तो उसे रॉन्ग मान दिया जाता है, थोड़ी भी मिस्टेक हो तो। आप समझ सकते हैं, कुछ भी गलतियां नामकरण में नहीं होनी चाहिए। एक गलती भी गलत होता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से ये काम करें।
प्रैक्टिस जबरदस्त, अभ्यास जबरदस्त होनी चाहिए। चलिए साहब, अब चलते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 6। अब 7 नंबर देखते हैं। अगर ऐसी कोई, आपको सबको पता है ना, कार्बन मैंने लिखा है तो इसका मतलब है कहां पे हाइड्रोजन कितना आएगा वो दिखने, मैंने यहां पर लगाया नहीं तो दिख तो नहीं रहा है, तो आप तो सेंस करते, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि हाइड्रोजन लिखूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, सो मैंने ऐसे लिखा है टाइम की वजह से। ऐसा नहीं कि मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं करता है वो। चलिए, ये डबल बॉन्ड और इस जगह पर ये सी। अब इनमें क्या देखने को मिलेगा आप देखिएगा। तीन एग्जाम्पल आपके पास है और इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। पहले वाले में आप क्या देख रहे हो, इसमें भी पार्श्व श्रृंखलाएं हैं और आप देख रहे हो कि इसमें डबल बॉन्ड है। याद रखना, मुख्य चेन का जब भी चुनाव करते हो तो मुख्य चेन में डबल बॉन्ड, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो तो उसे मुख्य चेन के अंदर ही शामिल करना है। डबल ट्रिपल बॉन्ड को, क्रियात्मक समूह को मुख्य चेन के अंदर वो डायरेक्ट आता हो। अब यहां पर ये तो क्लियर है कि भाई ये मुख्य चेन के पार्ट में आएगा और इससे हमें लंबी चेन लेना है। तो 1 2 3 4 5 ये मुख्य चेन के अंदर लेना है और ये इस तरह से। अब ये पार्श्व श्रृंखला भी आ गया। अब याद रखो, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग मैं किधर से करूं। डबल बॉन्ड जिधर से डबल बॉन्ड को आधार मानो कि पार्श्व श्रृंखला को, मतलब इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये नजदीक पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये नजदीक पड़ेगा। मतलब मैं किस चीज को आधार मानूं, तो याद रखना नंबरिंग के लिए वरीयता, नंबरिंग के लिए मैं क्या वरीयता दूंगा। वरीयता ये है कि सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है फंक्शन ग्रुप को। मैंने बताया था कल फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं। उससे थोड़ी कम वरीयता दी जाती डबल बॉन्ड को, उससे कम वरीयता दी जाती ट्रिपल बॉन्ड को, उससे कम वरीयता दी जाती है पार्श्व श्रृंखला को। उससे कम वरीयता दी जाती है वर्णमाला क्रम को। वर्णमाला क्रम अंग्रेजी के, अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम को वरीयता दी जाती है। अब देखो क्या करोगे। हमने देखा कि पार्श्व श्रृंखला ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल होता है, तो उससे ये इससे ज्यादा वरीयता दी गई डबल बॉन्ड। क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी, यानी डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो डबल बॉन्ड ये है नजदीक, इधर से ही पड़ने वाला है, तो ये 1 2 3 4 5। इसमें आओ, इसमें मुख्य चेन यही होगा, लंबा चेन दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5 में आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मुख्य श्रृंखला है, आपको नजर आ रहा है। ये पार्श्व श्रृंखला, तो पार्श्व श्रृंखला को आधार नहीं माना जाता है क्योंकि इससे ज्यादा वरीयता वाला पहले इसमें है, मौजूद है। इसमें बात करते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और पार्श्व श्रृंखला तीनों है इस कंपाउंड इसमें। तो हमें
मुख्य चेन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि चेन लंबी ही हो, ये अनिवार्य नहीं होता है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं वो छोटी श्रृंखलाओं के साथ आ रहे हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहां पे। चलिए दो एग्जांपल के साथ समझेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप ही माना जाता है, क्रियात्मक समूह ही माना जाता है। तो सबसे बड़ी वरीयता दी जाती क्रियात्मक समूह को, सेकंड वरीयता दी जाती है सब्सिडरी को। तो सब्सिडरी में कौन है भाई? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मुख्य चेन में रखना है, नियम है आपके लिए, ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। 15 मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लेना है हमेशा, कभी भी होगा तो मुख्य चेन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें। लंबा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक, अच्छा इस जगह कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ये भी है, 8 का ये भी है। तो आप ये भी सोच सकते थे कि मैं इसको ले लूं क्या? नहीं, आपको हमेशा लेते समय लंबी चेन के, इसमें दोनों चीजें मैच कर रही है, लंबी चेन भी आ रहा है और साथ में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल हो रहा है। लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य चेन होगा लंबा, लेकिन याद रखो डबल बॉन्ड आ गया हो या ट्रिपल बॉन्ड आ गया हो तो हमें उन्हें आधार देना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है मुख्य चेन में। तो ये मुख्य चेन में आपका आएगा और जो बच जाएगा, भले ही वो लंबा था लेकिन हमें इसे छोड़ना पड़ रहा है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की कंडीशन में ही आप ऐसा करेंगे। ऐसा हो रहा है कि मुख्य चेन जो है वो किसी दूसरे दिशा में, मतलब जो है कार्बन की श्रृंखला किसी दूसरी दिशा में लंबी चेन हो रही है, लेकिन वो डबल बॉन्ड को छोड़ने के बाद हो रहा है या ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ने के बाद हो रहा है। तो बिल्कुल इस चीज के आधार पर आप मत करना कि सिर्फ लंबा हो उसे ही चुनना है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। अब चलते हैं, मुख्य चेन का चुनाव हो गया। मुख्य चेन का चुनाव होने के बाद नंबरिंग किधर से करें? जिधर से डबल और ट्रिपल का, यहां पर डबल ट्रिपल और पार श्रृंखलाएं तो हमने वरीयता दी है डबल को, तो सिर्फ डबल को ध्यान रखिएगा। तो ये किधर से नजदीक पड़ेगा? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आधार को ध्यान रखिए। फिर ध्यान रखिएगा यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, बाकी इस तरह से ये काफी आसान भी हो जाता है। चलो नाम क्या होगा इसका? 4 मिथाइल, सीधा सा दिख रहा है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है पेंट, फर्स्ट पर है इन डबल बॉन्ड। इस पे क्या होगा? ये 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, छठवें कार्बन पर है, ये 6 मिथाइल हो गया और मेन चेन लंबा है ऑक्ट, डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन पर, तीसरे चौथे पर, मतलब तीसरे पर, -3 -इन। इसका नाम क्या होगा? ये प्रोपाइल है और 3 कार्बन की पार श्रृंखला है और ये मिथाइल है। KLMNOP, M पहले आता है तो M, तो 5 मिथाइल और ये हो गया 5 पे ये प्रोपाइल, तो 5 प्रोपाइल, मेन चेन 8 कार्बन का, तो ऑक्ट, डबल बॉन्ड भी है दूसरे पर है 2 इन और लास्ट वाले ई को हटा करके YNE भी आ रहा है
तो 6YNE। इस तरह से नामकरण करना है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। और इसका नाम क्या है आप मुझे बता दीजिए। चलिए बता दीजिए। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, कोशिश करो, आसान हो जाएगा। हो गया? चलिए, तो नाम हुआ पार्श्व श्रृंखला में ये 4 कार्बन की पार्श्व श्रृंखला है और ये 3। 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूटाइल हो गया और ये है प्रोपाइल, तो बी पहले आएगा ना, तो 3 ब्यूटाइल ब्यूट YL, 4 प्रोपाइल, 6 कार्बन हेक्स, डबल बॉन्ड पहले पर, और तो ये होगा 1 इन, ये हटाए लास्ट वाला, और ये 5 आइन। कंप्लीट। इस तरह से तो मैंने कहा था नामकरण में थोड़ी भी गलती अगर हो जाती है, चाहे मुझसे हो या आपसे हो या किसी दुनिया किसी भी आदमी से हो, उसको गलत माना जाता है। चले, इस तरह से काफी चीजों पे आप लोग काम करना होगा, काफी चीजें आपने सीखा भी होगा। तो जो भी आपने सीखा है उसके आधार पर नामकरण करना। अभी कंप्लीट नामकरण नहीं सीखे, अभी बहुत कुछ नामकरण में बचा हुआ है, बहुत काम बचे हुए हैं। चलिए साहब, आपको मैंने पिछली क्लास में मैंने दिया था ये वाला टेबल, जो क्रियात्मक समूह का वरीयता टेबल है, ये जो मैंने आपको दिया था। क्रियात्मक समूह का ये जो वरीयता टेबल है, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। पहली बात तो है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किस तरह के यौगिकों को कहा जाएगा जिसमें क्रियात्मक समूह COOH है। एस्टर किसको कहा जाएगा? अच्छा, इसके कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, RCOOH लिख सकते हो, क्योंकि क्रियात्मक समूह ये है। एस्टर में क्या होता है कि इसी तरह से COO डैश का मतलब होता है कि उस जगह पर कोई R जुड़ा हुआ है। R समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। R मतलब एल्काइल ग्रुप, यानी कि कार्बन की श्रृंखलाएं, सीधा सा मतलब है। एक्चुअली रेडिकल R इसलिए बोल रहे रेडिकल शब्दों से है, तो ये एल्काइल रेडिकल से रिलेटेड है, एल्काइल या एराइल रेडिकल से। ये एसिड हैलाइड COX, X मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एमाइड CONH2, नाइट्राइल CN, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, अल्कोहल OH, थायोल SH, एमाइन NH2। अब ये एराइन में क्या होगा, साइक्लिक क्या होगा, ये सब एरोमेटिक पार्ट से है रिलेटेड। तो ये एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, हम इन तीनों चीजों को देखे हैं। ईथर के लिए क्या होगा, यहां पर क्रियात्मक समूह होगा O, ईथर के लिए होगा O क्रियात्मक समूह, तो हम लिख सकते हैं ROR। और एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन, तो हम यहां पर लिख सकते हैं RX। और ये नाइट्रो में होगा NO2। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह आपके पास है। इन क्रियात्मक समूहों को आपको याद रखना है इसी क्रम में। अगर आप इनको याद रखते हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखना है, इसके सफिक्स याद रखने हैं। तो जैसे एक बार कोई कंपाउंड आता है तो उसके सफिक्स का यूज करेंगे। तो कार्ब वाले को छोड़ करके अभी फिलहाल याद करना है, ये वाला कार्ब वाला कब आएगा। कहीं पर भी बहुत जगहों पर देखें जिसमें कार्बन है उसमें कार्ब शब्द भी आता है, तो स्पेशल वो सफिक्स माना जाता है। ये याद रखना है। अभी इसमें अल याद रखना है। चलिए, तो दो तरह के आप उसमें देख रहे हो सफिक्स है। सफिक्स मतलब पश्चात लगना, बाद में लगता है, प्रत्यय जिसको बोलते हैं वो बाद में लगता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। पहला CH3COOH, वैसे इसका साधारण नाम है एसिटिक एसिड। इसमें क्रियात्मक समूह है ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप, ये क्रियात्मक समूह।
कौन सा वाला? ये फर्स्ट वाला। इसका नाम मैं क्या लिखूं? तो जब भी किसी कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम, एल्क का नाम, फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम, और उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हो। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हो। इस तरह से 2 कार्बन हमारे पास है, तो 2 कार्बन का नाम क्या हो गया? ईथ। एल्क में क्या हो गया? पहला ईथ। फिर बॉन्ड नेम, आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ इसका तो पता चल जाएगा बॉन्ड नेम क्या हो गया। ये तीनों जगहों पर H लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OOH। इस पूरे का नाम सफिक्स के रूप में है, तो इसलिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फिर कार्बन, देखो 2 कार्बन है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन आपस में जुड़ा है तो एक श्रृंखला माना जाएगा, तो इस जगह पे ईथ हो गया। बॉन्ड किस टाइप का है दोनों कार्बन के बीच में? सिंगल, तो इसे कहा जाएगा ANE लग जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आपको बताया था ओइक एसिड, जो गोला लगाया वो वही लिखना है, तो ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? ईथ एन। और चूंकि यहां से नाम स्टार्ट होता है बेटा वॉवेल से, स्वर से, तो स्वर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नाम को यहां पर ई को हटा देंगे, तो क्या होगा? AN हो गया और ये हो जाएगा ओइक एसिड। तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड IUPAC में। दूसरा एग्जांपल देख लो, HCOOH। कार्बन एक ही है, एक कार्बन को बोलोगे मेथ, सिंगल बॉन्डेड, एन, मेथ एन ओइक एसिड। तीसरा देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH। यहां पर 1 2 3 4 कार्बन का नाम, 4 कार्बन की श्रृंखला है। कार्बन को शामिल करोगे भाई, क्योंकि श्रृंखला के साथ जुड़ा है। श्रृंखला का मतलब चेन, चेन किसका चेन? कार्बन का चेन। कार्बन के चेन में ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको शामिल करना पड़ेगा। तो नाम क्या हुआ? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलोगे? ब्यूट। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों है, तो आपको पता है चूंकि सिंगल बॉन्ड कॉमन है, हो ही सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो हम कॉमन चीजों के लिए उसको हटा देंगे भाई। सिंगल बॉन्ड का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड का नाम लिख सकते हो। तो डबल बॉन्ड कहां पे? 2 और 3 पर, तो 2 पर, तो 2 पर है डबल बॉन्ड ENE। ओइक एसिड लिखने से पहले ई को हटा देते हैं, तो ई हट गया, इसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 पर रहता ही है वो। 1 पर हो तब की कंडीशन में लगता है, 2 पर है 3 पर है तब की कंडीशन में। फिलहाल ओइक एसिड। 4 CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CHCOOH। ये तो जबरदस्त है। नाम क्या होगा बताओ? फिर वही बात है, इसमें 1 2, अच्छा, क्रियात्मक समूह वाले, कार्बन वाले क्रियात्मक समूह, कार्बन वाले क्रियात्मक समूह में कौन आ रहे हैं? ये आया, ये आया, इसी तरह से ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ये इसको छोड़कर, क्योंकि ये बीच में आ जाता है ना कीटोन में। कार्बन वाले क्रियात्मक समूह में श्रृंखला से अगर जुड़ा हो तो वह कार्बन पहला कार्बन होगा। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। किसको वरीयता ज्यादा देते हैं? आपको पहले ही बताया था, ज्यादा, सबसे ज्यादा वरीयता किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड को देते हैं, तीसरा इसके लिए, चौथा ये, पांचवा ये। तो क्या किसके लिए वरीयता देते हो भाई? नंबरिंग के लिए वरीयता देते हो। तो नंबरिंग के वरीयता क्या कर रहे हैं? अभी पहले तो हमने मुख्य क्रियात्मक समूह को चुन लिया, क्रियात्मक समूह है हमारे पास, उसके बाद नंबरिंग जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है, तो ये पहला हो गया। ऐसे ही करेंगे, यानी पार श्रृंखला को नहीं देखेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करना शुरू कर देंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो नाम क्या हुआ? 5 कार्बन की चेन है, और ये पार श्रृंखला, पार श्रृंखला का नाम तो पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या 4 मिथाइल, यानी अभी जो पढ़ाई किए थे उसका फायदा हो गया। देखो 4 मिथाइल 2, अच्छा, ये मेन चेन का नाम क्या होगा? मेन चेन का लिखेंगे पेंट, डबल बॉन्ड दूसरे पर है तो 2 इन, फिर है 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड लिखो या 1 ओइक एसिड लिखो, तुम्हारी मर्जी।
ये इस तरह से नामकरण किया जाता है। और भी देखना है इसी टाइप का, एसिड में ही देखना है तो देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक बात और देख लेते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ क्रियात्मक समूह की वरीयता का जो क्रम है मैंने यहां पर भी लिखा है। एसिड के बाद ये सल्फोनिक एसिड, फिर ये एस्टर आएगा। एस्टर के बाद ऑयल हैलाइड या ऑयल क्लोराइड, फिर एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमाइन। इस तरह से इस क्रम को याद रखें, याद रखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी चीजें मैं बताऊंगा, बीच में आप डालिएगा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको मैंने आपके सामने रखा है और उसी के बेस पर आप इनके नामकरण का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है आज जितनी प्रैक्टिस की है वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। देखिए तो क्या होगा, COOH, ये सारी चीजें। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये क्रम याद रखना है। फिलहाल मैंने बता रहा था, एक दो एग्जांपल देता हूं। CH3 CH2OH ये अल्कोहल कहलाता है, जबकि ये सब क्या है, एसिड कहलाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। जिसमें COH है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। नाम क्या होगा इसका, वही काम करना है। पहले एल्क का नाम लिखना है, फिर बॉन्ड का नाम लिखना है, फिर किसका नाम लिखना है, ऑल लगाना है। अल्कोहल के लिए ऑल लगाना है। ये OH है तो ऑल लगाना है। देखो कहीं पे है अल्कोहल, ये क्रियात्मक समूह मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा पिछले में। ये OH तो ये ऑल होगा। यहां पर सफिक्स है ऑल, तो क्या नाम होगा, दो कार्बन की चेन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दो कार्बन की चेन को आपने बोला। पहला एग्जांपल लेके चलता हूं। तो दो कार्बन की चेन को बोलेंगे ईथ, प्लस बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस ये कहां पर है, OL, ऑल लगाएंगे, पहले कार्बन पर है तो वन ऑल। तो क्या नाम हो गया, ईथ एन। ये भी स्वर है तो स्वर को हटा देंगे, ई को लास्ट वाले को, ऑल, इथेनॉल। इसका नाम होगा IUPAC नेम, ये हो गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH क्रियात्मक समूह को देखो, ये कार्बन की श्रृंखला, ये नहीं जुड़ेगा, कार्बन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये मुख्य चेन हुआ आपका। नंबरिंग जिधर से क्रियात्मक, ये कार्बन किससे, ये OH किससे जुड़ा, इस कार्बन से। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि सिरे वाला कार्बन तो एच होगा ना, तो जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता हो तो आपने ये किया। इसी तरह से देखिए क्या होगा, यहां पे लगा हुआ क्रिया। यहां पर मुख्य श्रृंखला आपको क्या नजर आ रहा है, मुख्य श्रृंखला तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन है नहीं तो यहां से शुरुआत करने की कोई बात ही नहीं शुरू होगा। तो इस जगह पे देखिए तो क्या हुआ, नंबरिंग मेन चेन में ये किधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4। तो नाम बताओ इसका क्या होगा, 4 कार्बन ब्यूट, डबल बॉन्ड भी है दूसरे पर 2N, ई हटा देते हैं लास्ट वाला, फिर है 1 ऑल। इस तरह से इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N, 4 का N, ई हटाएंगे लास्ट वाला, और ये पर 2 ऑल। फिर और देखते हैं, चलिए CH3 OH HCH डबल बॉन्ड CH2। इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड है और ये क्रियात्मक समूह है तो वरीयता देंगे इसका क्रियात्मक समूह। तो नंबरिंग 1 2 3 4। नाम क्या हो गया, ब्यूट। ब्यूट बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे 3N
फिर टू ऑल। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही करते जाना है आपको। इस तरह से सारे जो क्रियात्मक समूह हैं सबका नामकरण करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले एक एक करके। फिर उसके बाद उनमें और क्या क्या हो सकता है इनके बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद एक ही यौगिक में बहुत सारे क्रियात्मक समूह जब आते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड आते हैं, तो उसका नामकरण कैसे करना है ये बताऊंगा। तो काफी चीजें सीखने के लिए बस आपको शुरुआत करने हैं नामकरण की प्रैक्टिस का, अभ्यास का। आपको अभ्यास करना है। हम देखेंगे क्विज। प्रश्न पहला आपके पास है, इसका जवाब क्या होगा? आईयूपीएसी नामकरण करना है इसका। चलो बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट है आपके लिए? सबसे पहले बेटा एक काम करो, मुख्य चेन का चुनाव करो, वरीयता के आधार पर नंबरिंग करो। मुख्य चेन का चुनाव कर लिए, वरीयता के आधार पर नंबरिंग करो। फिर अब जो जहां पे है, अगर इसमें पार श्रृंखला है तो पार श्रृंखला का नाम पहले लिखो स्थान बता के, नहीं है तो मुख्य श्रृंखला बस है तो मुख्य श्रृंखला का नाम लिखो डायरेक्ट। ठीक हो गया? अब चेक करते हैं। चलिए, इसमें दो ही प्राइमरी कार्बन है तो यहां पर पार श्रृंखला नहीं है। इनका नामकरण करते समय हमने इसको मुख्य चेन ये लिया, एक ही चेन है और कुछ नहीं। ये क्रियात्मक समूह, अब मुख्य चेन में नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से ये क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता हो। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों दिशाओं से नजदीक पड़े तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से नंबरिंग करो इधर से नंबरिंग करो। सो क्रियात्मक समूह ने कह दिया भाई मेरे से आप फ्री हो, जिधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन डबल बॉन्ड है। अब पहली वरीयता तो छोड़ दिया, दूसरी वरीयता कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ता है तो ये इधर से दूर पड़ेगा, इधर से नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 5 को बोलेंगे पेंट। डबल बॉन्ड है 1 पर, 1 इन और है 3 ऑल। तो 1 को ना भी लिखे तो चलेगा, आपको बताया था मैंने, पेंटीन 3 ऑल ऐसा कहीं पे है। पेंटिनॉल पेंटेनॉल लिखा है, एन लगा हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। 4 इन रॉन्ग हो गया। ये 1 इन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पेंट 1 इन 3 ऑल ये ज्यादा राइट है इसके तुलना में। राइट तो ये भी है पर इसके तुलना में इससे ज्यादा राइट माना जाएगा कि हमने मेंशन किया है कि वहां पर कहां पर है डबल बॉन्ड। अच्छा, इसमें इस चीज को भी लिख के चला गया है यहां पे कि कुछ लोगों की अपनी अपनी धारणा होती है। अब क्या कहें कि कुछ एग्जाम में इसको राइट माना जाता है, कुछ एग्जाम में इसको। तो फिलहाल ये दोनों राइट है, मैंने जैसे कि बताया, आप देख लीजिए। ठीक है, अगला है ये इसका नामकरण। इसका नामकरण कैसे करेंगे? क्रियात्मक समूह ये भी है और क्रियात्मक समूह ये है, तो मल्टीपल फंक्शन ग्रुप आएगा तो किस तरह से नामकरण करना है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 पार श्रृंखला 6 मिथाइल डाइमिथाइल, ये ऑक्सो कहा जाएगा, 5 ऑक्सो। तो एम से पहले ओ आता है तो ये होगा 5 ऑक्सो 6 डाइमिथाइल 6 डाइमिथाइल 5 ऑक्सो 6 डाइमिथाइल। मेन चेन है कितने कार्बन? 7 हैप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड। 5 बी ऑप्शन राइट है। आईयूपीएसी नामकरण का हमने आज दूसरा भाग देखा, तीसरा भाग देखेंगे। बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजों पे प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस उतना ही बेहतर होते जाएगा हमारी सोच। तो अगला क्लास भी आईयूपीएसी नेमिंग से संबंधित है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।